नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बुद्ध एक्सेल में। मैं हूं आपका दोस्त रंजन कुमार और आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूं एक्सेल वीबीए। एक्सेल वीबीए यानी एक्सेल विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। कहाँ इसमें क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे काम होता है, एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा शुरू से लेकर अंत तक। ये उन लोगों के लिए ही वीडियो है जो ऑलरेडी एक्सेल जानते हैं। अगर एक्सेल आप नहीं जानते तो आपको दूसरे वीडियो में जाना पड़ेगा जिसमें एक्सेल सीखना होगा। अगर आपको एक्सेल अच्छी तरह से पता हो और विजुअल बेसिक नहीं पता है तो ये उन लोगों के लिए ही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है क्या। तो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन क्या, जैसे वीबीए होता है एक विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब विजुअल बेसिक पहले ये देखिए, विजुअल बेसिक स्टैंड क्या होता है। विजुअल बेसिक का मतलब ये होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ये विजुअल बेसिक जो प्रोग्राम है वो एप्लीकेशन के साथ ऐड किया हुआ है। आसान भाषा में इसको देखें तो ये इज अ क्वाइट इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट माइक्रोसॉफ्ट एडेड टू ऑल देयर ऑफिस प्रोडक्ट। इट मीन्स यू हैव नो नीड टू इंस्टॉल विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ऑन योर पीसी सेपरेटली। अगर आपके पास पीसी में ऑलरेडी पहले से एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि विजुअल बेसिक को इसमें इंस्टॉल करें। और अगर इंस्टॉल भी करेंगे तो भी एक दूसरे से लिंक कराना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा है कि अच्छा है ऑलरेडी विजुअल माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ऐड करके रखा है इससे इसमें इसके प्रोग्रामिंग में। अगर आपके पास एमएस ऑफिस है तो समझिए कि आपके पास विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन भी ऑलरेडी है, बस उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो वो कैसे इस्तेमाल करना है वो हम आज से शुरू करते हैं, यही आपको बताएंगे। तो आज का चैप्टर में चार चीज़ें बताएंगे। डिस्प्लेइंग द डेवलपर टैब, मास्टरिंग द विजुअल बेसिक एडिटर, क्रिएटिंग योर फर्स्ट माइक्रो एंड सेविंग द वर्कबुक। तो ये चार चीज़ें आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल भी आगे चीज़ें मैं एक एक करके बताना शुरू करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये एक एक्सेल का वर्कशीट खुला हुआ है। इस वर्कशीट में देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा मेन्यू बार है, इन सब मेन्यू बार में ऑलरेडी एक डेवलपर शो कर रहा है। आपका अगर पहले से नहीं शो कर रहा होगा तो इसको कैसे शो करेंगे पहले हम ये बता देते हैं। हम इसके फाइल में जाएंगे और फाइल के यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसमें कस्टमाइज रिबन है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक डेवलपर नाम का टैब है जो ऑलरेडी यहाँ चेक किया हुआ है। अगर मैं अनचेक कर दूंगा तो जो हमारा डेवलपर जो डिस्प्ले है वो नहीं हो रहा है, आपका ये अनचेक होगा। अगर आपको डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है आपके स्क्रीन पर, तो हम इसको क्लिक करेंगे, चेक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक डेवलपर नाम का टैब यहाँ पे शो हो गया। जो नॉर्मली ये वही एक्सेल सीट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये जैसा आपने देखा होगा आपके सीट में होता है, सेम सीट होता है। यहाँ पर एक डेवलपर टैब आया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मैं लेके आया हूँ। अगर आपके में नहीं है तो आप भी इस तरह से फाइल में ऑप्शन में जाकर के आप इस तरह डेवलप को ला सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है हमारा मास्टरिंग द विजुअल बेसिक एडिटर। अब विजुअल बेसिक एडिटर जो है वो क्या है, आप ये देखिए कि ये सारे जो एडिटर हैं ये विजुअल बेसिक एडिटर हैं। अब इसमें आप मास्टरिंग करेंगे कि इसमें कैसे कहाँ पर क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है विजुअल बेसिक। हम यहाँ क्लिक करके या तो हम यहाँ क्लिक करेंगे या फिर Alt F11 दबाएंगे तो हम इसके एप्लीकेशन में जाएंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा एक अलग से खुलता है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जिस पर हम लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। और ये मॉडल 1 कोड, यहाँ पर हम कोड लिखना शुरू करेंगे। जिसका भी हम कोड लिखेंगे ये सारे कोड यहाँ पर सुनूंगा। तो यहाँ पर एक मॉड्यूल बना हुआ है और यहाँ इस तरह से ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जो बुक 1 है, बुक 1 तो वो है कि जो हमारा एक्सेल का जो फाइल नेम होगा, जो भी फाइल नेम होगा वहाँ पर हम नाम यहाँ पे आएंगे। इसमें जितने सीट आएंगे, अभी हमारा एक ही सीट है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही सीट है इसीलिए यहाँ सीट 1 दिख रहा है। यहाँ का जितने सारे सीट होंगे सारे सीट यहाँ पे आ जाएंगे। और ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल हम चाहे जितना भी चाहे तो हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बारे में आगे बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ इसको क्लिक करने से ये खुल जाता है। इसी चीज़ को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, जैसे अपने यहाँ पर विजुअल बेसिक हमने इसको क्लिक किया है, इसके क्लिक करने के बजाय अगर मैं Alt 11 दबाऊंगा तो फिर यही ऑप्शन फिर से ये खुल जाएगा Alt 11 करके। सेम चीज़ है। तो जब ये विजुअल बेसिक में जाएंगे आगे से तो शॉर्टकट की यूज कीजिए Alt F11 और वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक मैक्रो होता है जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जब भी हम शुरुआत करते हैं तो मैक्रो से शुरुआत कर रहे हैं। मैक्रो में आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी कि विजुअल बेसिक प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो पहले हम मैक्रो बनाएंगे और मैक्रो बनाने के बाद उस पर काम करेंगे। मैक्रो को पहले रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं और उसी को रिलेटिव रेफरेंस लेते हैं और फिर हम करना शुरू करते हैं। ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ऐड इन एक्सेल, ऐड कॉम एंड ये जो चीज़ें हैं ये फ्यूचर की चीज़ें हैं, ये बाद में देखेंगे। यहाँ पर है एक इंसर्ट। इस इंसर्ट में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर एरो क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे बटन हैं। ये बटन हम यहाँ पर बनाने के काम करते हैं। जैसे एक्टिव एक्स कंट्रोल है, फॉर्म कंट्रोल के लिए हम कैसे कैसे करेंगे तो हम बटन बनाएंगे। मैं एक बना के दिखाता हूँ। जैसे ये चेक बॉक्स है और ये बना के अगर हमने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये चेक बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब इस चेक बॉक्स में आप जो भी नाम देना चाहें डिटेल वो डाल सकते हैं। और अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए चेक क्लिक हो गया और ये अनक्लिक हो गया। उसी तरह अगर मैं कुछ और इंसर्ट करना चाहूँ, जैसे कि ये बुलेट बटन है, इसको अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो ये बुलेट बटन जो है, ऑप्शन बटन कहेंगे और बुलेट बटन कहेंगे, ये चीज़ बन करके ये तैयार हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि बुलेट बटन अगर जो हम लगा, अगर नहीं पता तब देख लीजिए कि मैंने 3-4, अगर मैं 2 बुलेट बटन यहाँ पर दबाया हूँ, एक को क्लिक करूँगा दूसरा क्लिक करूँगा तो पहले वाला हट जाएगा, क्योंकि वो तब होता है कि ऑप्शन एक ही सिलेक्ट करने होते हैं। और चेक बॉक्स में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ एक और चेक बॉक्स करेंगे तो आप चाहे जितने भी चेक बॉक्स करें ये दोनों एक साथ क्लिक भी कर सकते हैं, अनक्लिक कर भी सकते हैं, दोनों एक साथ भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये चेक बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं।
अब हम देख लिया, आपने देख लिया कि इसमें चेक बॉक्स ऑप्शन बटन बना लिए है और इसमें ये इंसर्ट में आया। इसके बाद एक डिज़ाइन मोड होगा, डिज़ाइन मोड में भी हम कोड में जाएंगे, तो अभी ऑन ऑफ करेंगे डिज़ाइन मोड का, उसमें हम चलेंगे। एक प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ को अगर हम क्लिक करेंगे तो इस सीट की प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा कि अभी ये हमारी कौन सी, इस सीट की क्या प्रॉपर्टीज़ है। और व्यू कोड में अगर हम देखेंगे, व्यू कोड जाने, जैसे कि अगर मैंने ये क्लिक, इसको देख सकते हैं चेक बॉक्स है। ये चेक बॉक्स क्या काम करेगा, अगर हम चेक हुआ तो क्या करना है, अनचेक हुआ तो क्या काम करना है, ऑप्शन बटन ये होगा तो क्या करना है। तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे, तो इस कोड को लिखने के लिए हम पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके व्यू कोड में जाएंगे तो इसका कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो हमने कोड लिखा होगा पहले से तो हम उसका व्यू में जा सकते हैं, अभी लिखना है तो हम इसको अभी लिख सकते हैं। तो अभी हम इस पर नहीं लिखते हैं, मैं बस ये बताने के लिए कर रहा हूँ। ये रन डायलॉग बॉक्स, अगर ये डायलॉग है वो कैसे रन करना है, इसके सोर्स क्या है और इम्पोर्ट में, इसमें बाद में जाएंगे। सबसे पहले आपको शुरू से फिर से इसके ऊपर डिटेल से बनाना शुरू करता हूँ। विजुअल बेसिक पे, विजुअल बेसिक पे भी हम चलते हैं और विजुअल बेसिक पे जा करके हम इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। इसके लिए हम दबाएंगे वही Alt F11 और इस तरह देखिए कि हम इसमें अगर हम चले गए तो यहाँ पर आ गया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन तो ऐसे आया और यहाँ पर ये जो है ये प्रोजेक्ट विंडो है, ये प्रोजेक्ट विंडो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रोजेक्ट विंडो आ जाएगा। ये अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और अगर फिर से इसको क्लिक करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट विंडो यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपको कौन कौन से सीट हैं, उस सीट के नाम, अगर कई सारे सीट होंगे सीट के नाम होंगे, जो अगर यहाँ फाइल नेम है तो फाइल नेम लिखे हुए हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है या कुछ और भी प्रॉपर्टीज होगी यूजर फॉर्म वगैरह के, तो उसके भी दिखाऊंगा। तो उसके लिए ये वाला विंडो है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ या फिर F4 दबाऊँ तो ये प्रॉपर्टी विंडो आकर के खुल जाएगा। अब जैसे मॉड्यूल है तो ये मॉड्यूल का प्रॉपर्टीज़ है, अगर मैं सीट 1 करूँ तो ये सीट 1 की प्रॉपर्टीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो सीट 1 है, आप यहाँ देख लो कि सीट 1 है, यहाँ पर रीनेम तो सीट 1 है। अगर मैं रीनेम करके कुछ और नाम लिख देता हूँ, अगर मैं गेटिंग स्टार्टेड कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ रहेगा, एक सीट 1 भी है और गेटिंग स्टार्टेड भी लिखा हुआ है। तो जो सीट 1 है वो इसी रूप में इसलिए रहता है ताकि इसका जो यहाँ पे देखिए कि आपको सीट 1 ही लिखा हुआ है, ताकि हमारा कोडिंग में आगे जरूरत हो। आप इसका नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, गेटिंग स्टार्ट है तो मैं ये लिख करके ये इस तरह से मैं कुछ लिख सकता हूँ। लेकिन इसमें विशेष ध्यान ये देना पड़ेगा कि जैसे आप यहाँ गेटिंग स्टार्ट लिखा, बीच में स्पेस दिया है, लेकिन आप इसमें स्पेस नहीं दे सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते। आप अंडरस्कोर तो दे सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, 1 2 3 नंबर का दे सकते हैं। तो ये कई तरह से कंडीशन है इसमें। तो ज़्यादातर कोड में देखेंगे या फिर आगे भी मैं बताऊँगा, या मैं भी जब कोडिंग करता हूँ तो मैं इस जगह पर ना मैं नाम चेंज ही नहीं करता। जो सीट 1 है वो सीट 1 ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि सीट 1 में क्या है और उसमें मुझे हर जगह पे सीट 1 लिखना पड़ेगा। वो कोड, इसका जो मेन कोड है सीट का, वो लिखना पड़ेगा। तो मैं इसमें चेंज नहीं करता, सीट 1 ही रख देता हूँ। तो आप इसको यही रख सकते हैं। बस इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, कई और चीज़ आएंगे तो कई सारे, जैसे मैं इसमें दिस वर्क देखूँ तो इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं। तो जिसका जिसका मैं सिलेक्ट करता रहूँगा उसके प्रॉपर्टीज़ आएंगे। तो इस सीट की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ एक मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल में क्या होता है कि अगर आप कोई नया प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके कौन से मॉड्यूल है तो उसको बना करके हम यहाँ लिखेंगे। एक ही मॉड्यूल में कई सारे सब प्रोग्राम भी लिख सकते हैं और कई सारे मॉड्यूल भी बना सकते हैं। जब आगे बनाऊंगा मैं तो मैं आपको इसके सारे चीज़ें बताऊंगा। और ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्सेल है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ, जैसे Alt F11 से इसमें आए थे तो Alt F11 से वापस आप एक्सेल में भी जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं अगर Alt F11 तो वापस एक्सेल सीट में चला गया और ऐसे करेंगे तो वापस हम इसमें आ जाएंगे। ये यूजर फॉर्म के लिए है, यूजर फॉर्म इसका पार्ट है, इसको आगे डिटेल ही बताऊंगा। जो मॉड्यूल हमने यहाँ बना दिया, जो कोड हमने बना दिया, उसको रन करने के लिए अगर हम ये बटन दबाएंगे तो रन कर जाएगा। स्पेशली ये यूजर फॉर्म के जो होते हैं उसमें काम आता है। वो चलते हुए अगर बीच में ब्रेक करना है तो उसको यहाँ से हम ब्रेक लगा देंगे, स्टॉप करना है तो स्टॉप कर देंगे। ये है डिज़ाइन मोड। उसकी जो डिज़ाइन होती है उसको हम यूजर फॉर्म में जब जाएंगे तो उस मोड में आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या करते हैं। इसके बाद यूजर फॉर्म, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये डीएक्टिवेट है, उस यूजर फॉर्म में कई तरह के साइज और ये चीज़ हमको रीसाइज करने पड़ेंगे। तो जब वो करने होंगे तो उसके डिटेल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये चीज़ हम अगली बार में देखेंगे। तो ये हो गया ये विजुअल बेसिक का जो डिटेल जानना है उसमें हम जाएंगे तो इसमें क्या क्या करेंगे। ज़्यादातर तो आपको यही जरूरत पड़ेगी कि कोड हमें यही लिखना होता है। तो इस कोड के लिखते समय कई बार ऐसे जैसे प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है या ये नहीं आ रहा था, इसको आने के लिए क्या तरीका है, मेनू बार, ये आपको हमने बता दिया। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। जैसे कि हमने ये बता दिया कि इस पर अगर हम जाए तो कहते हैं क्रिएटिंग योर फर्स्ट मैक्रो। तो अब हम मैक्रो बनाएंगे। मैक्रो कैसे बनाएंगे फर्स्ट में, उस चीज़ को हम आपको यही कर करके दिखाते हैं। यहाँ हम बनाएंगे मैक्रो। तो मैक्रो के लिए मैक्रो बनाएंगे उसमें, लेकिन अभी हम रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन बताता हूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो, तो हम पहले इसको क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैक्रो का कोई नाम आएगा, आप जो भी चाहे मैक्रो का नाम दे सकते हैं। अभी मैं डाल देता हूँ फर्स्ट MCRO। फर्स्ट मैक्रो में इस तरह से कुछ कोड लिखा है और यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट की देता हूँ। यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट की आप दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक ए करके हमने कंट्रोल ए कैपिटल ए के लिए, अगर देखो कंट्रोल ए ऑलरेडी
इसमें सिलेक्ट ऑल के लिए बना हुआ है, तो इसमें अगर हम कुछ डालेंगे तो इसमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट लगा देगा कि कंट्रोल शिफ्ट ए आप दबाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पे कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो अब क्या होगा, जो भी हम इस पे काम करेंगे, जो भी जहाँ जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। अब जैसे यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेम चीज़ को देखिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया और टोटल प्राइस को तो नहीं यहाँ पर लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। जैसे टोटल लिखना है तो हमने यहाँ क्वांटिटी लिखा है। अब इन दोनों को एक बार मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने मर्ज कर दिया, यहाँ पर हमने लिखा इज इक्वल टू सम, और यहाँ से यहाँ तक ये हम करके यहाँ ओके कर दिए, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया इज इक्वल टू सम, और यहाँ से यहाँ तक हमने ये ओके कर दिया। ये करने के बाद इनको अब एक और एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड है इसको भी कलर हमने चेंज कर दिया। ये कर करके हम यहाँ पर जा करके ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा था इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लिया तो हमारा कंट्रोल शिफ्ट ए तो हमारा ऑलरेडी एक कोड बन चुका। सेम यही चीज़, इस टाइप की चीज़ हमने यहाँ बना रखा है, और यहाँ बना करके हमने ये चीज़ें नहीं लिखी है। ठीक है, अब जो हमारा मैक्रो था जैसे कंट्रोल शिफ्ट ए, तो हम कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे तो ये देखो ये सब कुछ वैसे जो जो हमने वहाँ पे किया था, जैसे यहाँ सम करना था इसने सम कर दिया, यहाँ पर भी सम कर दिया, और इन सब के जो फॉर्मेट चेंज था ये भी ऑलरेडी सारा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आता है यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो से। और इसी चीज़ को अगर हम देखना चाहें, जैसे कि आपने देखा था डिजाइन व्यू कोड पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो हम देखेंगे, सॉरी कोई और फाइल खुला हुआ है शायद, मॉड्यूल, और ये मॉड्यूल 1, यहाँ पर आप देखो जो भी हमने मैक्रो बनाया था यहाँ पर उसका नाम आ गया कि हमारा कौन सा मैक्रो, सॉरी यहाँ पर नाम आ गया FSTMCRO करके हमने एक जो मैक्रो बनाया था वो आया था, और उसमें कैसे कैसे काम किया उस इतने सारी ये कोडिंग ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने अपने आप बना रखा है। ये हम भी बनाएंगे और कैसे कैसे बनाना ये सभी आगे बताएंगे, लेकिन अभी हमने जो रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड करके यहाँ पर जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे थे उस मैक्रो रिकॉर्ड के उसकी कोडिंग फॉर्म में बना करके इसने यहाँ कोडिंग फॉर्म में इसको बना दिया है। तो ये है इसका मैक्रो जो मैंने आपको अभी बताया, ये जो रिकॉर्ड मैक्रो से आया था ये इसके थ्रू आया था। अगली चीज हम देखते हैं मैक्रो सिक्योरिटी। इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल VBA मैक्रो। ये इनेबल करना होगा तभी ये काम करेगा, अगर ये डिसेबल रहा तो ये काम नहीं करेगा। सपोज आपने कभी इस फाइल को किसी को सेव किया, मेल के थ्रू सेंड किया या कहीं अलग लोकेशन में सेव किया, तो कभी कभी ये जो क्या होता है किसी कंप्यूटर में ऐसी चीज बनाए होते हैं कि ऑलरेडी जैसे मेल के थ्रू आया है तो ये डिसेबल करके बाय डिफॉल्ट डिसेबल होते हैं, तो वहाँ पर हमें ये इनेबल करना होता है। तो यहाँ इनेबल करना होगा, जैसे इनेबल एक्सेल 4.0 मैक्रो व्हेन VBA मैक्रो आर इनेबल्ड। अब इनेबल के ये जो एक्सेल के 4.0 मैक्रो है या कोई और मैक्रो का वर्जन होगा तो जिस समय जो इंस्टॉल होगा उसके बारे में पूछा जाए कि इसको इंस्टॉल इनेबल करना है या नहीं करना है। तो यहाँ सिक्योरिटी के लिए है, ये ऑलरेडी इनेबल रखें तभी आपका काम करेगा, तो इसके लिए ये चीज़ होता है। फिलहाल मैं इसको सॉरी मैं फिर से जाता हूँ इस चैप्टर में। देखिए कि हमने क्या किया, क्रिएटिंग योर फर्स्ट मैक्रो, ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगले जो पॉइंट है, अगली चीज हमें जानना है वो सेविंग द वर्कबुक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना ही होगा कि सेविंग वर्कबुक कैसे काम करता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब हम इस चीज को सेव कर रहे हैं, जो भी हमने इसको कोड बनाया था, जो हमारा इसका मैक्रो में जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो हमारे ये चीज बना हुआ है, इसको सेव करना भी जरूरी है। और जब जैसा कि आप जानते हैं एक्सेल जो होता है इसको जब हम सेव करते हैं तो इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .xlsx। लेकिन अगर हम इसको वैसे सेव करेंगे तो ये अगली बार एक काम नहीं करेगा, जैसे इनेबल मैक्रो वाली जो बात होती है वो नहीं आएगा। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। इसको करते हैं सेव। जब मैं सेव कर रहा हूँ तो कहाँ सेव करना, पहले तो मैं इसका लोकेशन डिफाइन कर लूँ। सॉरी मैं डॉक्यूमेंट में चला जाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ पर मैं एक फाइल नेम डाल रहा हूँ, फाइल नेम टेस्ट करके डाल दिया। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो एक्सेल का होता है, जैसे ये वाला एक्सेल का सॉरी थोड़ा ऊपर देख लें, ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल का XLSX होता है, लेकिन हमें मैक्रो इनेबल बनाना है। तो जब भी सेव करना हो तो हमें विशेष ध्यान देना है कि जब हम विजुअल बेसिक का काम कर रहे हैं तो एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक के ही थ्रू ही सेव करें, इसका एक्सटेंशन नेम XLSM होगा। तो ये क्लिक कर करके हम जब इसको सेव करेंगे, अब ये सेव हो गया। अब चलिए तो हमारा अलग ऑप्शन है, तो ये चीज हमारा अब सेव हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ टेस्ट जो हमने फाइल में लिखा .xlsm, तो ये इसलिए होता है कि मैक्रो इनेबल है। अब हम इसको तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के भी डिटेल बताएंगे, हम कैसे कोडिंग करेंगे, क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। तो अगर आपको इसको वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार इसको करके देखिए और खुद इसको बनाइए, देखिए, और अगले वीडियो वेट कीजिए। अगले वीडियो में भी आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।